स्टूडेंट्स एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, गवर्नमेंट वैकेंसी है और एग्रीकल्चर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर सभी तरह की वैकेंसी निकली हैं। अगर आपके पास कोई भी कोर्स इसमें से है, अगर आपके कोई भाई है या दोस्त हैं या फिर उसने कॉमर्स किया है या फिर उसने LLB किया है तो उससे संबंधित वो, या फिर MBA किया है या फिर BSc एग्रीकल्चर के बारे में तो मैं बात कर ही रहा हूँ। अगर कोई आपका कोई दोस्त है या भाई है, कोई रिलेटिव में है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। हो सकता है कि उसका सिलेक्शन इस वीडियो के थ्रू हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी डिटेल्स के बारे में, सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट निकला कब है, कब इसको रिलीज़ किया गया है। तो रिलीज़ की डेट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 12/6/2024 का है, 12 जून 2024 में है। और रिक्रूटमेंट की बात करें, क्या ये गवर्नमेंट है, ये सरकारी है? बिल्कुल ही सरकारी है, गवर्नमेंट आती है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को क्या करती है, काम करती है। यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो होते हैं, कपड़ा जो मंत्री होते हैं उसके अंतर्गत आती है। तो ये सभी डिटेल्स हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम आई है तो इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर सभी जानकारी आपको बिल्कुल सही तरीके से, एक सही गाइडेंस में आपको दी जाती है। किसी तरह का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर वहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के बारे में। पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो ये डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट है ये। एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट, ओके। कैंडिडेट इंश्योर कर लें कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपके अंदर एलिजिबिलिटी है या नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमने मांगा है वो आपके पास है या नहीं है, उसके बारे में आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि आपके मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है आजकल, ठीक है। और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर www.corp.org.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात, ओपनिंग की बात करें तो एग्जामिनेशन की बात करें तो 12/6/2024 में स्टार्ट होने वाला है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 2/7/2024 यानी कि जुलाई में। पूरे जून चलेगा, 12/6 से चलेगा और 2 जुलाई तक ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प फैसिलिटी की बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हो जाता है, पैसा कट गया लेकिन आपका फॉर्म नहीं भरा है, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप इनकी पोर्टल पर जाकर, ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं या दे सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपने PDF में उसको क्या करना है, उसको PDF में डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या ये कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन जो होता है वो बैनिडी होता है। कोई मोबाइल लेकर, वो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ होती है वो नहीं लेके जाती, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना होता है। बट फिर भी इन्होंने अपने आप को बताया है कि भाई हम ऐसा हम आपको नहीं भेजने देंगे। इसी तरह ये भी सब वही हैं जो ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। यहाँ पर डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द कॉर्पोरेशन हैविंग द हेड ऑफिस के जो नवी मुंबई है ब्रांच, उसने ये वहाँ से रिलीज़ की गई है, ठीक है। तो अब वैकेंसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सीरियल नंबर है, यहाँ पर पोस्ट कोड है, नेम ऑफ पोस्ट कोड है, नेम ऑफ वैकेंसी है, अपर एज लिमिट है और क्वालिफ़िकेशन है। ये इन्होंने टेबल दिया है। अब इस टेबल में जो वैकेंसी हैं वो 3 कैटेगरी से हैं, रेगुलर, बैकलॉग और टोटल। रेगुलर वैकेंसी वह वैकेंसी होती है जिसको आप जाएंगे जिसमें। बैकलॉग वैकेंसी वह वैकेंसी होती है जिसको पहले वैकेंसी निकाली गई थी लेकिन वो भरी नहीं गई किसी कारण से, हो सकता है कि वो खाली हो गई हो या उसमें स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं मिली हो तो उसको दोबारा से भरना पड़ता है, उसे बोलते हैं बैकलॉग वैकेंसी। जो रिजर्व कैटेगरी व रिजर्व रखी जाती है जिसको। टोटल वैकेंसी की बात करें तो एक होती है। रेगुलर वैकेंसी मैंने अभी बताया, जो अभी आप लोग जो फिल करेंगे वो रेगुलर वैकेंसी होती है। बैकलॉग वैकेंसी वह वैकेंसी होती है जो पिछले साल या पहले नहीं भरी गई, उनको दोबारा से भरना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कैंडिडेट ना मिले हो सकता है कि वैकेंसी खाली रह गई हो। पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर लीगल की हैं, डिग्री आपको चाहिए, ठीक है।
आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे थोड़ा जल्दी, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं हमारे पास साथ दो ज़्यादा। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट जो जनरल होती है उसकी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। 20 वैकेंसी तो पहली थी, 6 वैकेंसी तो बैकलॉग थी, पहली बची हुई वैकेंसी थी। अब टोटल मिलाकर 20 वैकेंसी यहाँ पर है जूनियर असिस्टेंट जनरल में। जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि 140 हैं, तो देख लेते हैं 140 भी कौन कौन सी है। अभी तक तो हमारे सामने 20 वैकेंसी निकल गई है जूनियर असिस्टेंट जनरल की, जिसमें आपसे मांगा गया है BSc एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। और किसी भी BSc एग्री मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और आपके 50% नंबर, अगर आप OBC जनरल में हो तो आपके 50% नंबर होने चाहिए। अगर आप SC ST ST और फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपके 45% नंबर होने चाहिए। अगर आप सेमेस्टर में हो तब भी 8 सेमेस्टर के मिला के आपके 50% नंबर होने चाहिए। अगर आप OBC और जनरल में हो, अगर आपके सेमेस्टर हैं और आप SC ST और PH कैंडिडेट हो तो 45% नंबर आपके होने चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर आपका सेमेस्टर नहीं हुआ है, आपका एनुअल हुआ है, तो क्या पूरे साल में BSc एग्रीकल्चर का जो हर साल की बात नहीं कर रहा है, BSc एग्रीकल्चर के पूरे 4 ईयर्स होते हैं। उन ईयर्स में अगर आप OBC और जनरल की हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST और फिजिकल हैंडीकैप हो और आपने एनुअल्स में किया है तब भी आपके 45% नंबर होने चाहिए। ये तो मैंने आपको क्लियर करा दिया। वैकेंसी मैंने इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट वाली में बता दी। 20 वैकेंसी टोटल है। 6 वैकेंसी पिछली बाकी हैं जो भरी नहीं गई थी, 14 वैकेंसी हो रहे हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पर 20 वैकेंसियाँ हैं। दूसरा है यहाँ पर एक और है जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर टोटल की बात करें तो यहाँ पर 112 वैकेंसी यहाँ पर है और टोटल 8 वैकेंसी पिछले साल की है, तो यानी कि 120 वैकेंसी यहाँ पर है। और 120 वैकेंसी और 140 वैकेंसी यहाँ पर हो गई हैं। यानी कि मैं जो लोग बता रहे हैं 140 वैकेंसी बिल्कुल सही बता रहे हैं। 140 वैकेंसी BSc एग्रीकल्चर की है। तो 140 वैकेंसी जो बता रहे हैं वो है 140 वैकेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, BSc एग्रीकल्चर है, वही सेम आपसे यहाँ पर भी मांगा गया है। कुछ लोग कहते हैं सर MBA करने से कोई फ़ायदा होता है क्या, MBA के ही मांगा जाता है क्या। MBA कुछ वैकेंसी आती हैं जिनमें MBA ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NSC की मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो MBA मांगा जाता है। और ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी MBA मांगा गया है। यहाँ पर देख लिए MBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट MBA। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 11 वैकेंसी है। 10 वैकेंसी अब की बार है, 1 वैकेंसी पहले ST की थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 11 वैकेंसी इन्होंने दिया हुआ है। उम्र की बात करें तो 30 से ज़्यादा नहीं उम्र होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 30 है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और भी MBA में कहीं में और भी मांगी गई होगी, तो लेकिन ये MBA की वैकेंसी, इसमें पोस्ट की बात कर देता हूँ। मैनेजमेंट और ट्रेनिंग है ये, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए है ये। तो ये सब वैकेंसी के बारे में हमने बात कर लिया है। टोटल वैकेंसी की बात कर ली है। अब BSc एग्रीकल्चर के बारे में अगर कोई कैंडिडेट, एक बार उनके लिए भी मैं दिखा देता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने ग्रेजुएट किया है हिंदी में, इंग्लिश में, तो उनके लिए वैकेंसी 1 निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर की। अगर किसी ने BCom किया है उसमें वैकेंसी की बात करें तो 40 वैकेंसी इनके लिए निकली है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी निकली है। अब BCom फ्रॉम द यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और 50% मार्क्स हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। BCom में 40 वैकेंसी आई हुई है, तो वो भी यहाँ पर जा सकता है स्टूडेंट। उसके बाद BSc एग्रीकल्चर की हमने डिस्कस कर लिया है और BSc एग्रीकल्चर यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। और MBA के बारे में हमने बात किया। अगर किसी ने CA किया है तो उसके लिए भी वैकेंसी की बात करें तो 20 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग अकाउंट में CA किया है, किसी ने CMA किया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद MBA तो ये सब हो गया। किसी ने अगर किसी के पास लॉ डिपार्टमेंट है, किसी ने लॉ किया है और उसके पास 3 साल या 5 साल तक उन्होंने कोई भी मतलब कोर्स किया है, कुछ लोग LLB BLLB कर लेते हैं तो 3 और 5 साल का हो जाता है, तो उनके लिए भी वैकेंसी निकली है। लेकिन एक बार का मतलब अनरिजर्व होता है। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट होता है, ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब होता है, OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। ये सब एब्रीवेशन होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा एब्रीवेशन का मतलब।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जानकारी और गाइडेंस में लाता रहूँ। % वैकेंसी आ रिजर्व द EWS कैटेगरी, ठीक है। ये 2019 का जो रूल्स था उसमें ये कहा गया है कि 10% जो वैकेंसी होगी EWS कैटेगरी में रिजर्व होगी है। EWS कैटेगरी के लिए वो सब पढ़ लेना आप यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है पोस्ट आइडेंटिफाई द सुटेबल फॉर द पर्सन विद द बेंच मार्क डिसेबल। ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए आप लोग पढ़ लेना जूनियर, ठीक है। डेट की बात करें तो सैलरी की बात करें तो सैलरी कुछ लोगों के मन में रहता है कि सैलरी सर कितना मिलेगा गवर्नमेंट इसमें। तो देख लीजिए आप, असिस्टेंट जो जनरल है या असिस्टेंट जो 22,000 से लेकर 90,000 रुपये तक होगा IDA के, ये आपका सैलरी रहेगा। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 22,000 से लेकर 90,000 इतनी वैकेंसी, यानी MBA वाले हैं उनको 30,000 रुपये मिलेगा स्टार्टिंग में। तो ये सब सैलरी पैकेज हैं, आप लोग इसको सैलरी को देख लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की बात करें तो वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, वो सब आपको पता ही है। मैक्सिमम कैटेगरी है, ये सब आप पढ़ लेना, बाकी कुछ इसमें नहीं है। हम बात करेंगे अब जहाँ इनके एज रिलैक्सेशन। बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, एज रिलैक्सेशन उनको चाहिए, तो आप कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। SC और ST के लिए 5 साल का होता है, OBC के लिए 3 साल का होता है, और PWD के लिए 10 साल का, और जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन इंटीमेशन चार्ज, कितना चार्ज लिया जाएगा आपसे। जनरल EWS OBC के लिए 1,000 रुपये लिया जाएगा आपसे, ठीक है। टोटल जो होगा वो आपसे 1,500 रुपये चार्ज लिया जाएगा। SC ST X के लिए आप कोई फीस नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस। इंटीमेशन चार्ज है केवल 500 रुपये। OBC जनरल EWS के लिए 1,500 रुपये फ़ीस है, अगर मोटी भाषा में मैं कहूँ तो। बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज आर नो टू बी द बोन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। कह रहा है कि जो बैंक का चार्ज है वो खुद देना पड़ेगा, हम इसमें नहीं है, ये तो विदाउट चार्ज के बताएं। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन मोड कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, आप इस वेबसाइट पे जाके 12/6 से 2/7 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने रखा हूँ, पूरी डिटेल्स लाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। CT की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी बहुत सारे लोगों के दिल डाउट रहता है कि सर हम कहाँ से भरे, कहाँ से नहीं भरे। अगर आप मुंबई नावी से भर सकते हैं, हैदराबाद, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, लखनऊ है, चंडीगढ़ भी है, तो आप लोग इन सेंटर में आप कहीं भी आप भर सकते हैं। कोलकाता है, बेंगलोर है, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, ये सब सेंटर दिए हुए हैं। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होते हैं वो UR जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए 40% रखी गई है। SC ST के लिए ये एक्स सर्विसमैन जो है 35% मार्क्स क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लेना। ये सभी पोस्ट के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एग्रीकल्चर के लिए, ये पूरे सभी पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी अभी आई है। ये सब है आपका सेक्शन नेम ऑफ द क्वेश्चन। असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये सब क्वेश्चन पेपर दिया हूँ, अब सबके लिए आएगा धीरे धीरे। ये असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग MBA जिसने किया है उसके लिए क्वेश्चन ये सिलेबस है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स के लिए ये है, इस आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बिजनेस सब कुछ लिखा हुआ है आपके कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 105 पार्ट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। MCQ टाइप होगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे, और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड ट्रेड प्रेस से पूछा जाएगा क्वेश्चन। फार्म पावर एंड मशीनरी से क्वेश्चन आएंगे, और एग्रीकल्चर एंड एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। सोयल माइक्रोबायोलॉजी से, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से, फील्ड क्रॉप से, वीड मैनेजमेंट से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से,
डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये सब चीज़ें हैं। जूनियर असिस्टेंट जनरल की बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम है, 120 क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 पार्ट्स में। यहाँ पर भी वही 15-15 क्वेश्चन है सेम। एग्रीकल्चर नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर भी सेम ही लगभग रखा गया है, थोड़ा सा चेंज किया होगा तो बस। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट से भी क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज, कॉस्ट, ये सब टैक्सेशन, बिजनेस लॉ है, ये सारा का सारा आपको पढ़ना होना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने सिलेबस के बारे में बात की है स्टूडेंट, ठीक है। बाकी इसमें कुछ रहा नहीं, ये सब में डिस्कस हो चुका है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, वेबसाइट से जाइए और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, या गूगल पे लिखिए रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इस तरह की सही गाइडेंस हम आपको देते रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।